हाँ भाई। कैसे हालचाल है सबके? बढ़िया। यार आवाज़ नहीं आती, दम लगा के ऐसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। भूख लग रही है? तेरे अलग ही लॉजिक हैं। तो कल जो फैक्टर्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे हमारे ना। वही 6 लाइन बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करना है। गुणनखंडों का योग निकालना है, तो पावर को जीरो से स्टार्ट करके मैक्सिमम पावर तक जोड़ना है। सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो दो की पावर जीरो, दो की पावर वाला जो पोर्शन है उसमें +1 नहीं करना है। सम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो दो की पावर जीरो का नहीं ऐड करना है। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो दो की पावर वाला पोर्शन बिल्कुल छोड़ देना है। विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो दो की पावर वाला पोर्शन बिल्कुल ऐड नहीं करना है। यही कंडीशन थी ना? ठीक है, तो आज नया पार्ट स्टार्ट करेंगे इसमें। बताओ कौन सा करूँ? कोई सा भी कर लें? चलो, स्टार्ट कर दिए। चलो, तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं आज, है ना, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बने तुम्हारा। जैसे क्वेश्चन है 1 से 100 तक। 1 से 100 तक में जीरो कितनी बार आता है? एक कितनी बार आता है? दो, तीन, चार, पाँच। पाँच कितनी बार आता है? छः कितनी बार आता है? सात कितनी बार आता है? आठ कितनी बार आता है? नौ कितनी बार आता है? ठीक है। तो 1 से अगर 100 तक की संख्या हम लिखते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझे इसका बेसिक। 1 से 100 तक में जीरो कितनी बार आता है? कितनी बार आता है बोलो? 11 बार। यही मात खाओगे केवल। अगर 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य 24 बार है। और मैं कह रहा हूं 1 से 100 तक में केवल 1 से लेकर 100 तक हम गिनतियां लिखते हैं, काउंटिंग लिखते हैं, उसमें जीरो कितनी बार विजिबल है, जीरो कितनी बार दिखाई देता है? तो 11 बार। कौन कौन से? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 में डबल है केवल, तो वो 11 हो जाएगा। एक कितनी बार आता है? 21 बार। कैसे कैसे? पहला एक पहली वाली लाइन में, दूसरा 10 में। ठीक है, दो हो गए। 11 में 2 बार। इसी तरीके से ऐड करना है। मतलब मैं डायरेक्टली कहूँ तो 1, 11, 21, 31, 41, इसमें कितनी बार आ जाएगा? 11 बार। पहला पहले में एक में, लेकिन 11 में दो आते हैं। 21 में एक, 31 में एक, 41 में एक, 51 में एक, सब में एक एक आएगा कि नहीं आएगा? तो ऊपर वाली लाइन में कितना हो गया? 11। कैसा खत्म? बिल्कुल काउंटिंग है ये, केवल एक कितनी बार दिख रहा है। ऊपर वाली लाइन में कितना हो गया? 11 बार। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कितनी बार आ गया? 8 बार। कितने हो गए? 11 और 8, 19। अब एक तो बढ़ेगा 10 में 20, और एक बढ़ेगा 100 में 21। क्लियर? तो एक कितनी बार आता है? 21 बार। बाकी के जितने भी अंक हैं 2 से लेकर 9 तक, वो प्रत्येक 20 बार आता है। कितनी बार आता है? 20 बार। तो पहली तो ये बेसिक नॉलेज है, ये हमें पता होना चाहिए। 1 से 100 तक की अगर संख्या लिखी है तो एक कितनी बार है, दो कितनी बार है, तीन कितनी बार है, पांच कितनी बार है, नौ कितनी बार है। क्लियर? वो क्वेश्चन अलग है जो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हमने पढ़ी है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को यदि गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में जो शून्य आते हैं वो 24 आते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? 1 से 100 तक में संख्या लिखने के लिए, संख्या लिखने के लिए कुल कितने प्रकार, कुल कितने प्रकार के अंक प्रयुक्त होंगे? कुल कितने प्रकार के अंक प्रयुक्त होंगे? ठीक है, पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल सकता हूँ अगर आपको ये पता है तो, है ना? ये थोड़ा सा पीछे लाना पड़ेगा। तो 1 से 100 तक की अगर मैं संख्या लिखता हूं तो कुल कितने प्रकार के अंक प्रयुक्त होंगे? तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? 10। 0 से लेकर 9 तक। क्या पूछा उसने? प्रकार। तो 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हो जाते हैं ये?
10। पहला क्वेश्चन क्लियर है ना? अगर क्वेश्चन देखो एग्जाम तक हमें यही चीज कंसीडर करनी है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। 1 से 100 तक की संख्या लिखी तो 0 कितनी बार? 11 बार। 1 कितनी बार? 21 बार। बाकी के अंक 20 बार। 1 से 100 तक की संख्या यदि मैं लिख रहा हूं तो कुल कितने प्रकार के अंक प्रयुक्त होते हैं? 10 प्रकार के। बात समझ में आई? कुल कितने प्रकार के अंक प्रयुक्त होते हैं? 10 प्रकार के। क्लियर यहां तक? ये हो गया फर्स्ट पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 वही लैंग्वेज वही रहेगी। 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए, 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंक प्रयुक्त होंगे? कुल कितने अंक प्रयुक्त होंगे? दोनों में थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। एक में पूछा गया प्रकार तो आपका आंसर हुआ 10। अब एक में पूछ लिया है 1 से 100 तक की संख्या यदि मैं लिखता हूं तो कुल अंक कितने आते हैं। तो अब यहाँ पे 1 से 100 तक की यदि मैं संख्या लिखता हूं, अभी बताया है मैंने 0 कितनी बार आता है? 11 बार। तो 11 अंक हुए कि नहीं हुए? बोलो आया ना? 1 कितनी बार आता है? 21 बार। तो 21 अंक हुए या नहीं हुए? इसके बाद में ये कितने अंक बचे? 8, क्योंकि कुल अंक कितने थे? 10। तो 2 अंकों का तो काम खत्म। अब ये बचे 8 और प्रत्येक कितनी बार है? तो ये हो जाएंगे 8 गुणा 20। क्लियर? तो ये बना तुम्हारा 11, 21, 160 और सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 192। दूसरा क्वेश्चन क्लियर? 1 से 100 तक की यदि संख्या लिखी है तो कुल कितने प्रकार के अंक प्रयुक्त होंगे? कितने प्रकार के? 10। उंगली पे नहीं, दिमाग में रखो कहाँ बोल रहा हूं मैं। 1 से 100 तक की संख्या लिखी तो कुल कितने प्रकार के अंक प्रयुक्त हुए? 10 प्रकार के। 1 से 100 तक की संख्या लिखी तो कुल कितने अंक प्रयुक्त हुए? 192। बात समझ में आई? तो यहां से आगे एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड मुझे ऐड करना पड़ेगा है ना फिलहाल? ठीक है, आ गया। मैं चाह रहा हूँ एप्लीकेशन अच्छा है, ये यही चल जाए। कोई गड़बड़ हो गई? चलो पिछली स्लाइड। हाँ ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 3। अब जो ये अंक प्रयुक्त हुए ना 192, भाई एक बार तो हमने पढ़ लिया 1 से 100 तक की संख्या लिखने के लिए 10 प्रकार के अंक चाहिए और कुल अंक चाहिए 192। इनका टोटल भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बना 1 से 100 तक, 1 से 100 तक प्रयुक्त, 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए, 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए प्रयुक्त सभी अंकों का योग। एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए, 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के, प्रयुक्त सभी प्रकार के अंकों का योग, प्रयुक्त सभी प्रकार के अंकों का योग क्या होगा? दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक में तो प्रयुक्त सभी प्रकार के अंकों का योग पूछा है और एक में प्रयुक्त सभी अंकों का योग पूछा है। अब दोनों के लिए 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार, कितने प्रकार के अंक होते हैं? 10। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन प्लस में 9। जब इनको जोड़ते हैं तो टोटल आता है कितना? 45। बात समझ में आई? अब यहाँ पूछा उसने 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए प्रयुक्त तो सभी अंकों का योग, और हमें पता है कुल अंक कितने आते हैं? 192। अब यहाँ कंडीशन रहेगी हमें हर एक प्रकार का अंक पता होना चाहिए वो कितनी बार आ रहा है। जैसे 5 में कह देता हूँ 20 बार आ रहा है तो 5 वाला जो अंक होगा उसका टोटल कितना हो जाएगा? 20।
बोला होगा कि नहीं। ऐसे ही जीरो कितनी बार आ रहा है भाई, तो जीरो को जब 11 बार जोड़ूंगा तो 0 × 11 करूंगा। फिर जीरो के बाद में एक कितनी बार आया है, अभी पढ़ा है हमने, 21 बार, तो इंटू में 21। फिर इसके बाद में दो कितनी बार आया है, 20 बार, तो 2 × 20। तीन कितनी बार आया, 20 बार। चार कितनी बार आया, 20 बार। पाँच कितनी बार आया, 20 बार। छः कितनी बार आया, 20 बार। सात कितनी बार आया, 20 बार। आठ कितनी बार आया, 20 बार। नौ कितनी बार आया, 20 बार। बात समझ में आई। ये जोड़ना है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन तो जीरो हो गया, इसको लिखो चाहे नहीं लिखो बराबर। एक में कितने का गुणा है और सभी में कितने का गुणा है, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, 1+1 × 20। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो बाकी का कैलकुलेशन सॉर्ट हो जाएगी और कुछ नहीं है, बाकी तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2 × 20 प्लस ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ी और कहाँ तक चली है, 9 × 20। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद में एक प्लस, अब सभी में से 20 कॉमन आ जाएगा क्योंकि सब में 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में प्लस का साइन है। क्लियर। तो जब मैं 20 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा बोलो, 1 2 कहाँ तक, और अभी पढ़ा था 1 से लेकर 9 तक, टोटल कितना होता है हमारा, 45। तो ये बना 1+20 × 45। 45 दूनी 90, 90 900 हो गया, 900 और 1 901। तो इसका आंसर क्या आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। दूसरा, अभी जस्ट हमने पढ़ा था 1 से 100 तक कितने अंक आ रहे थे, ये 192। इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझो, 192 आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ आपसे, इसको लास्ट में लिखना है ना इनके बाद, कि भाई एक अंक वाली संख्या, क्योंकि इसका यूज आएगा आगे, एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 9 तक। कितने अंक यूज में आए इसमें, 9 अंक। भाई कुल अंक कितने यूज में आए, 9। दो अंक वाली संख्या, दो अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी बोलो, 10 से कहाँ तक चलेगी, 99 तक। तो प्रत्येक में 2 अंक हैं, तो ये संख्या कितनी हुई, संख्या 10 से 99 तक कितनी संख्या हुई, 90। अंक की बात करूं तो प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं, अंक प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं बोलो, 2। तो 90 × 2 कितना हुआ, 180। कहाँ तक पहुंच गए हम, 99 तक। हमें जाना कहाँ तक है, 100 तक। तो लास्ट जो संख्या बची 100, 100 में कितने अंक हैं, 3 अंक। कितने अंक हैं भाई, 3 अंक। कितने अंक हैं, 3 अंक। तो यहां अगर मैं देखूं 1 से 100 तक में 9 अंक इधर, इधर कितने अंक 180, और इधर कितने अंक 3 अंक। कहाँ तक पहुंच गए, 100 तक। 9 अंक 180 अंक, 189 अंक, और 3 192 अंक। आप चाहे इसको इस तरीके से करो और चाहे इस तरीके से करो, लेकिन तरीके दोनों पता होना चाहिए। क्लियर है ना। अब आगे बात करता हूं मैं, देखो यहां तक कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना तुरंत, है ना। अगला, चलो पहले यहां तक नोट करो इसको। तो ये पहला पेज था, फिर आगे बढ़ेंगे।
एपी से केवल क्वेश्चन पुट होता है तुम्हारा ए, और एपी जीपी एचपी इनमें रिलेशन पूछ लेता है कभी कभी, तो वो बेसिक तो तीनों का बताऊंगा, है ना। देखो यहाँ तक नोट कर लिए ये, आगे बढ़े, चलो। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मन से बनाया है। चले आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आया हुआ है एक से, या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके लिखूं, 270 पेज वाली किताब। एक किताब है जिसमें पेज हैं 270। 270 पेज वाली किताब के पृष्ठांकन, मतलब उस पर पेज नंबरिंग करनी है, पृष्ठांकन के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब ये कहने का कि कोई भी अगर बुक है उस पर एक नंबर एक बार लिखा जाता है, पेज नंबरिंग अगर करते हैं हम, और इसमें कंफ्यूज मत होना कि पेज सब 2 पन्ने होते हैं या एक पन्ना होता है, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि हमें 1 से लेकर 270 तक गिनतियां लिखनी हैं और कुल अंक उसमें कितने आएंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, ये तो आपको माइंड में रखनी है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने आते हैं, 92, ये तो याद रहेंगे। अब 1 से 100 तक 192 आते हैं, तो बचा कितना, 101 से लेकर 270, बोलो बचा है कि नहीं। ये कितनी संख्याएं, 101 से 270 तक कुल संख्या हो गई कितनी, 170। ये क्या निकल के आई अपनी संख्या, क्लियर है। अब संख्या 170 हो गई, कितने अंकों वाली होंगी ये, 3 अंकों वाली। अगर मैं अंक की बात करूं तो अंक कितने हो जाएंगे टोटल, 170 गुणा 3, 510, क्लियर। अच्छा, अब 1 से और 270 तक जब मुझे लिखना है तो 192 डिजिट यहाँ पे आ गए और 510 इधर आ गए, तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, कुल अंक, तो टोटल हो जाएंगे आपके 510 प्लस 192, कितने हुए, समझ में आ गई बात। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आराम से कर सकते हो ना, बोलो आया ना। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा, 270 पेज वाली किताब है जिस पर पृष्ठांकन करना है, कुल अंक कितने चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक बुक है जिसमें मुझे पेज नंबरिंग करनी है 1 से लेकर 270 तक। तो 1 से, अब उसमें पूछा है कुल कितने अंक चाहिए, तो हमें पता है 1 से 100 तक कुल अंक कितने आते हैं, 192। 100 से ऊपर जैसे ही जाऊंगा 101 से स्टार्ट होगा। अब बचा कितना, 101 से 270 तक, कितनी संख्या है ये, 170। प्रत्येक में कितने अंक हैं, 3, तो यहां तक कुल अंक कितने हुए, 510, और 192 इधर, तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, 702, क्लियर है ना, नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी का ही लिखो। क्वेश्चन लिखो। एक 440 एक 440 पेज की एक 440 पेज की किताब के पृष्ठांकन के लिए एक 440 पेज की किताब के पृष्ठांकन के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? इजी पोर्शन है आज का। 1212। भाई 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे? 192। 101 से और 440 संख्या कितनी हो जाएंगी? 340। प्रत्येक में कितने अंक होंगे? 3 अंक। तो 340 गुणा 3 1120। 1120 और फिर 192 उधर, तो टोटल कितने हो रहे हैं? 1212। ठीक है, इधर ध्यान दे लो जिनको और समझना हो एक्स्ट्रा। हमें निकालना था, एक 440 पेज की किताब है जिसके पृष्ठांकन 440। टोटल पेज कितने हैं? 440। अब इसमें पेज और पन्ने में कंफ्यूज मत हो जाना। कहने का मतलब ये है 440 तक हमें काउंटिंग लिखनी है। तो 1 से 192, 1 से 100 तक कितने आ जाएंगे? 192। और फिर 101 से 440 कुल संख्या कितनी होंगी? 340। प्रत्येक में कितने अंक? 3 अंक। तो 34 गुणा 3 कितना हो जाता है? 102। 102 और 1020, 1120 नहीं, 1020। और इसमें प्लस 192 ऐड करेंगे तो ये 2, 9 और 2 11, हासिल 1 2, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 1212। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कहाँ अटक रहे हो? क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। 100 अंकों वाली 100 अंकों वाली कुल संख्या 100 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यही दिक्कत आएगी। एक अंक वाली संख्या जैसे 1 से लेकर 9 तक होती हैं, जिनमें एक एक अंक होता है, कितनी होती हैं? 9। 2 अंक वाली संख्या जैसे 10 से लेकर 99 तक होती हैं, 90 होती हैं, प्रत्येक में 2 2 अंक होते हैं। तो 2 अंक वाली संख्या को हम पढ़ सकते हैं, 3 को भी पढ़ सकते हैं, 4 अंक वाली को भी पढ़ सकते हैं, 5 अंक वाली भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने को हर संख्या पढ़ी जा सकती है, लेकिन टाइम उसी के अकॉर्डिंग चाहिए। अब 100 अंकों वाली संख्या, 100 अंकों वाली संख्याओं का मतलब हो गया ऐसी संख्या जिसमें प्रत्येक में 100 अंक हो। तो 100 अंक तो बहुत बड़े हो जाएंगे। पहले तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 उसी में कोमा लगाते रहेंगे। समझ में आई बात? तो 100 अंकों वाली संख्या पढ़नी नहीं है हमें यहाँ पे, हमें केवल ये निकालना है 100 अंकों वाली संख्या कुल कितनी होती है। बात समझ में आई? तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर मैं कहूं एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या, समझ लो इसको। एक अंक वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से 9 तक। तो यहां पे मैं कहूंगा कुल संख्या कितनी हुई? 9। बोलो हाँ या ना? अब जैसे ही तुम 9 से आगे चलोगे तो 2 अंक वाली संख्या स्टार्ट हो जाएंगी, कहां से कहां तक? 10 से 99 तक। अब यहां पे कुल संख्या कितनी होंगी? 90। डिफरेंस करके निकालोगे। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, जैसे मैं कह देता हूँ 1 से लेकर 10 तक कुल संख्या कितनी है?
1 से लेकर 10 तक कुल संख्या कितनी है? 10। बोलो है नहीं है? 1 से 10 तक संख्या कितनी है? 10। अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं दोनों का तो वो रह जाती है 9। लेकिन वास्तविकता में होती कितनी है? 1 से 10 तक 10। मतलब गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ यहाँ हुई है जब कभी भी मैथमेटिक्स में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमारे यूज में आ रहा हो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमारे यूज में आ रहा हो और उनका हम डिफरेंस निकालें या बीच की संख्या निकालें, तो डिफरेंस करने पर ऑटोमेटिक एक कम हो जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ मैं 1 से 9 तक यदि मैं निकालता हूँ तो डिफरेंस निकाला तो कितना हुआ? 8 प्लस 1 करना होगा क्योंकि 1 कम हो जाएगा। वही सेम चीज तुम अल्फाबेट में पढ़ते हो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट की हुआ है अभी, वहाँ पढ़ा होगा तुमने। लेफ्ट को राइट बनाने के लिए या लेफ्ट राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हम 27 में से माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? अगर 26 में से माइनस करते हैं तो वो दोनों लेटर हमारे यूज में आ रहे होते हैं, इधर से लेफ्ट में और इधर से राइट में, तो लेटर तो यूज में आ रहा है। जब डिफरेंस निकालूंगा तो एक ऑटोमेटिक कम हो जाता है, इसलिए हम उसको 27 में से माइनस करते हैं ऑलरेडी +1 करके। क्लियर है ना? तो आगे भी इस चीज का यूज आएगा जब कभी भी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमारे यूज में आ रहा हो और हम उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमें +1 करना होता है, क्योंकि एक संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो यहाँ अब मैं पूछूं आपसे 10 से 99 तक संख्या, डिफरेंस निकाला 89, +1 किया 90। बात समझ में आई? ऐसे ही 3 अंक वाली संख्या, अब जब 99 तक पहुंच गया हूं मैं तो 99 से जैसे ही आगे जाओगे तो 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे छोटी 100, कहाँ तक चलेंगी? 999 तक। ठीक है, अब यहां से डिफरेंस निकाला 899, +1 किया 900। क्लियर? ऐसे ही 4 अंकों वाली संख्या 1000 से कहाँ तक चलेंगी? 9999 तक। कितनी हो जाएंगी? 9000। अब तो रिपीटेशन में आ जाएगा। 5 अंक वाली संख्या 10,000 से कहाँ तक चलेंगी? 99,999 तक। कितनी हो जाएंगी? 90,000। बात समझ में आ गई? अब एक चीज सोचो कि भाई 9 सब में आ रहा है, कितने भी अंकों की संख्या पूछे वो, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब अगर उसने 2 अंकों की पूछी है तो 1 जीरो आई है, 3 अंकों की पूछी है 2 जीरो आई हैं, 4 अंकों की पूछी है 3 जीरो, 5 अंकों की पूछी है 4 जीरो, 10 अंकों की पूछता तो 9 जीरो, 20 अंकों की पूछता तो, 50 अंकों की पूछता तो, और 100 अंकों की पूछता तो। हो गया क्वेश्चन। मतलब 100 अंकों वाली संख्या, वो संख्या, अब मुझे ये नहीं पता कहाँ से कहाँ तक होंगी, काउंटिंग तो करनी नहीं है, हमें केवल ये बताना है कुल संख्या कितनी होंगी। तो 9 का तो गुणा होगा ही होगा, और 99 जीरो का मतलब क्या है? 10 की पावर 99। समझ में आई? इसको क्या ले सकता हूं मैं? 9 इंटू में 10, जीरो है क्या पीछे? नहीं है, तो 10 की पावर 0। इसको क्या ले सकता हूं? 9 गुणा में 10 की पावर 1। इसको क्या ले सकता हूं? 10 की पावर 2। इसको बोलो, इसको बोलो। बात समझ में आई? अब आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि जितने अंकों की पूछी है, एक एक अंक की पूछी है तो 9 तो सब में आएगा ही आएगा। एक अंक वाली पूछी है तो इससे एक कम जीरो, जीरो। अगर 2 अंकों वाली पूछी है तो 9 तो सब में आएगा, 10 की पावर 2 से एक कम 1। 5 अंकों वाली पूछी है तो 9 तो सब में आएगा ही आएगा, 10 की पावर 1 कम 4। जब 100 अंकों वाली पूछी है 9 गुणा में 10 की पावर 1 कम 99। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब इसको अगर फॉर्मूले की फॉर्मेट में लिख दें हम तो 9 इंटू में 10 की पावर n-1। n क्या है? जितने अंकों की संख्या पूछी है। कितने अंकों की पूछ रहा है वो? 100 अंकों की। तो 9 गुणा में 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 99। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नोट करो।
रिपीट करूं, एक अंक वाली संख्या जहां से प्राकृत संख्या स्टार्ट होती हैं, एक से स्टार्ट होती हैं, कहां तक चलती हैं, 9 तक, कुल संख्या 9। ठीक है। दो अंक वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं, 10 से, कहां तक चलती हैं, 99 तक, कुल संख्या इनका डिफरेंस +1। ठीक है। तीन अंक वाली संख्या 100 से स्टार्ट होंगी, कहां तक चलेंगी, 999 तक, इनका डिफरेंस +1। ठीक है। फिर इसके बाद में इनमें सभी में 9 आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी, सब में आ रहा है 9, सब में 9 आएगा। अब उसने जब 100 अंकों वाली संख्या पूछी है ना, तो 10 की पावर वो आती है जितने अंकों की संख्या पूछी है उससे एक कम। जैसे 5 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है तो 9 तो सब में आएगा ही आएगा, तो 9 गुणा में 10 की पावर कितनी, 5 - 1। ऐसे ही 100 अंकों वाली संख्या पूछी है तो 9 गुणा में 10 की पावर कितनी, 100 - 1। क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट आगे चलें, बोलो। स्टार्ट होती हैं, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो भाई, अब इसके बाद में जो क्वेश्चंस रह जाते हैं तुम्हारे, वो हैं फॉर्मूला बेस्ड। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल रहता है तुम्हारा n इंटू n+1/2। ठीक है। पहला लिख लो, ये फॉर्मूले, सीधे फॉर्मूले यूज करेंगे। प्रथम n, प्रथम n प्राकृत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n इंटू n+1, 2n+1 अपॉन में 6। तीसरा फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। पहले फॉर्मूला लिखा देता हूँ, जो क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, डायरेक्ट होने वाले होंगे, उनको वहीं की वहीं डायरेक्ट करेंगे, है ना। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल ये रहता है तुम्हारा n²। चौथा, प्रथम n, प्रथम n प्राकृत, ये विषम थी, अब की बार क्या आ जाएंगी, सम, सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। ये होगा आपका n इंटू n+1, n इंटू n+1। फिर पांचवा, प्रथम n, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये बनता है तुम्हारा n इंटू में 2n-1, 2n+1 अपॉन में 3। फिर बनेगा आपका प्रथम n, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। और ये बन के आएगा आपका n इंटू n+1 अपॉन में 2। मतलब जो प्राकृत संख्याओं का योगफल था उसका वर्ग कर दीजिए, तो डायरेक्टली अपने पास में फॉर्मूला बन जाता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये 5-6 फॉर्मूले हैं कुछ जो डायरेक्टली यूज होते हैं, इन पे चर्चा करेंगे, नोट करो इनको पहले।
पहले क्वेश्चन से या पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ किस तरीके से यूज होगा इसका। देखो, क्वेश्चन है, लैंग्वेज फॉर्मेट में भी मिल सकता है और मैथमेटिकल फॉर्म में भी मिल सकता है। जैसे मैं कह दूं प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। अब इसी को मैं कह सकता हूँ 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है ये, 50 तक। तो दोनों का मतलब एक ही है। हमें पहचान में आना चाहिए कि एक से स्टार्ट हो रही हैं तो ये संख्या कैसी हैं, प्राकृत संख्या है। बात समझ में आई? ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। अब इसमें एक सावधानी आपको रखनी है जो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम n प्राकृत। प्रथम n प्राकृत का मतलब क्या हो गया, प्राकृत संख्याएं जहाँ से स्टार्ट होती हैं एक से। तो ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब संख्याएं एक से स्टार्ट हो रही होंगी, अदरवाइज डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर वो दूसरे तरीके से फॉर्मूला यूज किया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? ये फॉर्मूले कब लगेंगे, जब संख्याएं एक से स्टार्ट हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके सामने, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, n × n + 1/2। बात समझ में आई? तो यहाँ पे n जो रहेगा ना, चाहे पिछले बार कोई सा भी फॉर्मूला हो, वहाँ पे n बराबर रहेगा नंबर ऑफ स्टेप्स, या फिर मैं कहूँ पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो यहाँ पे अगर पदों की संख्या की बात करूँ तो एक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 50 तक जा रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 50। तो यहाँ पे n बराबर कितना है, 50। अब फॉर्मूले में यूज कर दोगे 50 × में 50 और ये कितना हुआ, 51/2, 2 से 25, और 25 × 51 करोगे तो 25 एकम 25, 2 25 पंजे 125 और 2 27, 1275। समझ में आई बात? तो यही क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है, फटाफट से कर देना उसको। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 99 + 100। विद इन सेकेंड्स आंसर आना चाहिए। कंडीशन क्या है, संख्याएं इनिशियल से स्टार्ट है, एक से स्टार्ट है, सीरीज बन रही है, 5050। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 100। तो ये हो जाएगा 100 × में 100 + 1 101 अपॉन में 2, ये 50 बार कट जाएगा, और 50 × 101, उत्तर आ जाएगा 5050। सबका आगे हो गई है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब मैं अगर क्वेश्चन दे दूं आपको कि आपको निकाल, मूवमेंट का ये तो अगर मैं आपको कह दूं कि आपको निकालना है 51 से 51 + 52 प्लस डॉट 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 99 + 100, अब इसका आंसर निकालो फटाफट, क्या आएगा। नहीं निकलेगा ना, क्यों? क्योंकि सीरीज हमारी कहाँ से स्टार्ट है, 51 से। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 + 2 + 3 कहाँ तक, 100 तक। भाई 1 से 100 तक हमने निकाल दिया, और हमें निकालना कहाँ से है, 51 से 100 तक। तो एक्स्ट्रा है ना इसमें कुछ, कितना एक्स्ट्रा है, वो जो एक्स्ट्रा है वो है 1 से 50 तक। बोलो है या नहीं है? है ना? अब 1 से 100 तक जस्ट अभी निकाला मैंने, कितना होता है ये, 5050, और 1 से 50 तक अभी निकाला था 1275। क्लियर? तो आंसर आएगा अपना 3775। कहने का मतलब ये था कि फॉर्मूला यहाँ डायरेक्टली यूज नहीं होगा, यह थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, तो उसके लिए पहले मुझे 1 से बनाना पड़ेगा ये। अब 51 से 100 तक मुझे यदि निकालना है तो 1 से 100 तक निकाल दूँ पहले, कितना एक्स्ट्रा आ गया उसमें, 1 से लेकर 50 तक, तो उसको माइनस कर दूंगा।
आगे बात समझ में? अगर आपसे पूछता, एक अगर पूछ ले आपसे 26 से लेकर 40 तक योगफल निकालिए, तो पहले 1 से लेकर 40 तक निकालोगे, कितना एक्स्ट्रा है उसमें? हमें चाहिए कहाँ से? 26 से 40 तक, तो 1 से 25 तक एक्स्ट्रा है ना, तो 1 से 25 तक जो एक्स्ट्रा है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। किसमें? हाँ, यहाँ भी तो फॉर्मूला ही लिया है, यहाँ भी तो फॉर्मूला ही है। अबे ये वाली वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ, ये रही, इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दी है। मतलब निकालोगे तुम फॉर्मूले से ही। ये दोनों एग्जाम्पल इसीलिए करवाए, फिर इसके बाद में ये एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन से ही निकालोगे 5050। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ गई है? तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, एक स्टेप और। अब पढ़ेंगे हम इसको डायरेक्ट कैसे करना है। समझ में आ गई ना? ये जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे वो उसी सिचुएशन में होंगे जब प्राकृत संख्या स्टार्ट से स्टार्ट हो रही होंगी, बीच में से नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में से हो तब क्या करना है, वो अल्टरनेटिव देखना है हमें। देखो, बढ़ूँ आगे। अब यहाँ थोड़ा सा जो मुझे आपको परिचय देना है वो देना है एपी का। एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। केवल यहाँ पे आपको ये सीखना है अभी कि समांतर श्रेणी होती कौन सी है। श्रेणी का मतलब सीरीज होती है, समांतर का मतलब हो गया समान अंतर पे। कोई भी सीरीज हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। समझ में आई बात? जैसे 1 2 3 4 5, बताओ सब में अंतर एक एक का है या नहीं है? है। तो ये समांतर श्रेणी है जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं n। मतलब सभी प्राकृत संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। ठीक है, अगर मैं इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 4 6 8 10, ये क्या है? सम संख्याएं। समांतर श्रेणी में है या नहीं है? हैं, दो दो के अंतर पे हैं। अगर इनमें से ये हो गई अपनी 2n सम संख्या, अगर मैं इसमें से या तो एक घटा दूं या फिर मैं एक जोड़ दूं, या तो एक घटा दूं या फिर एक जोड़ दूं, तो 2 में से एक घटाऊंगा 1, 2 में एक जोड़ा 3, 4 में से एक घटाया 3, 4 में एक जोड़ा 5, 6 में से एक घटाया 5 और 6 में एक जोड़ा 7, 1 3 5 7 9 11। ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। बात समझ में आ गई ना? तो प्राकृत संख्या n और 2n सम संख्या, 2n प्लस माइनस 1 विषम संख्या। ये हो गई आपकी प्राकृत, ये हो गई आपकी प्राकृत सम, और ये हो गई आपकी प्राकृत विषम। ये कैसी सीरीज में होती हैं? समांतर श्रेणी में। क्लियर? एक शब्द आता है गुणज। क्या आता है? गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा, मल्टीपल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो गुणज जो होता है, जैसे 3 के कोई भी गुणज ले लिया मैंने, 27, 27 के बाद 30, 33, 36, फिर इस तरीके से ही आगे बढ़ते रहे। तो ये 3 के गुणज हैं। देखो अंतर 3 3 का है या नहीं है? सब में है, समांतर श्रेणी होगी। तो कैसे भी हो सकती है ये। ठीक है, जैसे 305, फिर मैंने इसमें 4 जोड़ दिया 309, फिर मैंने 4 जोड़ दिया 313, फिर 4 जोड़ दिया 317, ऐसे बढ़ रही है। अब डिफरेंस क्या है इनमें? 4 4 का। तो ये कैसी है? समांतर श्रेणी। तो कहने का मतलब ये है, समांतर श्रेणी आसानी से पहचान सकते हो ना, समांतर श्रेणी है या नहीं है। क्लियर?
अब बात आती है कि समांतर श्रेणी का जो औसत रहता है, इनका एवरेज, कोई सी भी समांतर श्रेणी हो भले ही, एवरेज जो होता है वो इनका मिडिल में होता है। कहाँ होता है? मिडिल में, मध्य में होता है। कैसे होता है उस चीज को समझो। कोई भी समांतर श्रेणी मैं प्राकृत संख्याओं से ले लेता हूं। जैसे मैंने उठा लिया 9 से स्टार्ट कर दिया, 9 10 11 12 13, कितनी संख्या है? 5। अगर मैं इनका औसत निकालता हूं, एवरेज, औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। सब जानते हो ना? तो यहाँ कह सकता हूं मैं राशियों का योग, सम ऑफ एलिमेंट्स, अपॉन में राशियों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। योग निकालता हूं तो 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 बटे में संख्या कितनी है? 5। क्लियर? जब इनको आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू आएगी 55 बटे में 5, कितना आया? 11। ये समांतर श्रेणी का मैंने आपके सामने औसत निकाला है। और जस्ट अभी मैंने कहा है आपको कि समांतर श्रेणी का जो औसत रहता है वो कहाँ रहता है? मिडिल में। हमें केवल ये पहचानना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो मैं डायरेक्टली कहूंगा कितने स्टेप इसमें? 5। तो मिडिल क्या बनेगा? 11। तो औसत क्या हो जाएगा? 11। ये पॉइंट समझ में आया है कि नहीं आया है? क्लियर है? अब थोड़ा सा स्टेप और एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम योगफल। क्या पढ़ रहे थे? योगफल। तो इसके नीचे अगर मैं 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई कलेश पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो यहां से कह सकता हूं मैं योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू में संख्या, औसत इंटू में संख्या। बोलो हाँ या ना। क्लियर? अब जो क्वेश्चन था औसत इंटू में संख्या, देखो हमारे जो जो यूज में आएगा, इसमें समांतर श्रेणी है तो औसत यूज में आएगा। औसत कहाँ होता है समांतर श्रेणी का? मिडिल में। ठीक है? और दूसरी क्या आएंगी? संख्या। संख्या मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं। अब ये औसत समांतर श्रेणी का, ये तो देखो छोटी संख्या थी, 5 ले ली मैंने कंटिन्यू, तो आसानी से निकाल दिया। लेकिन अगर बड़ी संख्या होती, आपसे कह देता 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत निकालो, तो 100 संख्या तो लिखने से रहे हम, फिर बीच में निकालने से रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो औसत का औसत जो है वो मिडिल में होता है ना, तो ये मध्य हम निकालते हैं प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और बटे में 2। प्रथम पद कौन सा है बोलो यहाँ पे? 9। अंतिम पद कौन सा है बोलो? 13। बटे में 2। 9 और 13 कितना हो गया? 22। बटे में 2 कितना आ गया? समझ में आई बात? अगर छोटी सीरीज है, मतलब जो संख्याएं हमें डायरेक्टली विजिबल है, दिख रही हैं, 1 से 5 तक है, 11 से 19 तक है, डायरेक्टली दिखती हैं, तो उनका औसत तो हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं बीच में। ये पोर्शन सेम एज इट इज औसत में भी पढ़ना है हमें। ठीक है? तो औसत समांतर श्रेणी का औसत जो होगा वो मिडिल में होगा। या तो डायरेक्टली मिडिल हमें पता चल जाएगा, और नहीं पता चलेगा तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 से हम उसको निकाल सकते हैं। समझ में आई? अब वापस आओ, अभी जो क्वेश्चन करवाया था मैंने, ये वाला कलर चेंज कर देता हूं मैं इसमें। बताओ ये समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है ना? और अभी हमने पढ़ा है कि योग बराबर होता है औसत इंटू में संख्या। बोलो आया ना? अब मैं अगर औसत निकालता हूं इसका, तो प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, तो 1 प्लस 50 बटे में 2, इंटू में संख्या कितनी है? ये टोटल 50, इंटू में 50। क्लियर? तो 1 और 50 कितना हुआ? 51, इंटू में 50 बटे में 2। देखो वही कैलकुलेशन आ रही है। क्लियर है ना? तो आंसर हो जाएगा 1275। लेकिन इसका फायदा कहाँ मिलेगा? इसका फायदा यहाँ मिलेगा। समांतर श्रेणी बन रही है, कहीं से भी हो सकती है समांतर श्रेणी बीच में से, तो प्रथम 51, अंतिम 100 बटे में 2, ये क्या निकल के आ गया? औसत। इंटू में संख्या, 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होंगी? 50। डिफरेंस निकालते हैं, 49 प्लस 1 50। तो ये 50 कितनी बार कट जाएगा भाई? 25। अब यहाँ क्या बना? 151 इंटू में 25, मल्टीप्लाई करो, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 25 एकम 25, 25 और 12 37। तो यहाँ जो दो कैलकुलेशन हो रही थी ना, वो सिंगल कैलकुलेशन काम चल जाएगा।
ठीक है, और ये सब पे अप्लाई होगा। अगर मैं 1 से 100 तक का औसत निकालूं तो प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 औसत आ गया। इन्हीं औसत में संख्या का मल्टीप्लाई और कर दो तो योग आ जाएगा। तो n2 में संख्या कितनी है? 100। वही कैलकुलेशन बन गई ना, 100 101 बटे 2। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट आपको नोट करना है। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट लिखो ये वाला, फिर इसके बाद में ये वाला लिखना है, फिर वो क्वेश्चन दोबारा करना। लिखो। ठीक है, और यहाँ तक मैंने करवा दिया आपको, इससे आगे करेंगे आगे कल। हाँ, इन्हीं को इनके पास में लिख देना, इस फॉर्मेट से करना है, हमें फॉर्मूले से नहीं करना है, केवल फॉर्मूला तो हमें याद रखना है। ठीक है ना? रुक दो।